और जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर सामने आ रही है, जहां हेरिटेज निगम ने नगरीय विकास कर जमा नहीं कराने पर कुर्की कार्रवाई की है। निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर कुर्की की गई है। निगम हेरिटेज ने कुल 5 संपत्तियों पर कार्रवाई की है। मौके पर एक संपत्ति मालिक ने जमा कराया विकास कर, शेष 4 संपत्तियां सीज की गई। सुल्तान सिंह गड़गौरी बाजार, द स्टेक आमिर मावट, माई एलिफेंट, ट्रिप पीली की तलाई, डॉक्टर मुनव्वर चौधरी, गंगापोल और इंपीरियल पैलेस पर कार्रवाई की गई है। 41 लाख रुपए से अधिक विकास कर संग्रहण किया गया। राजस्व अधिकारी पार्वती सोनी और अन्य निगम अधिकारी इस दरमियान मौजूद रहे। जयपुर से खबर है, जहां पर एसीबी ने कार्रवाई की है। प्रतापनगर थाने का कांस्टेबल 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। थाने में दर्ज मामले को निपटाने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। जयपुर से जानकारी, जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रतापनगर थाने का कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला। थाने का कांस्टेबल गिरफ्तार हुआ है। 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। थाने में दर्ज मामले को निपटाने के एवज में घूस मांगी थी, जहां पर एसीबी ने शिकायत की गई और एसीबी ने शिकायत के आधार पर ही कार्रवाई की। कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत और विस्तार कर रही है और इसी क्रम में अब युवा कांग्रेस भी पहली बार बूथ और पंचायत स्तर तक अपनी कमेटियां बनाने जा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश प्रभारी मनीष चौधरी झुंझुनू युवा कांग्रेस की बैठक लेने आए। कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित किया और संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। सरकार को घेरने के लिए लगातार यूथ कांग्रेस रोड पे दिखाई दी है, रहेगी। अभी भी हमारे साथी ज्ञापन लेके जा रहे हैं। इस तरीके से अमेरिका से हमारे युवाओं को बेड़ियों में बांध कर लाया जा रहा है, अमानवीय से व्यवहार किया जा रहा है, उसके खिलाफ पूरे देश में आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसमें विरोध चरम पर है। सरकार ने हमारी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं बंद कर दी हैं। जो योजनाएं एक आम आदमी के जीवन सुलभ करती थी, चिरंजीवी योजना, सरकारी स्कूलों में मीडियम स्कूल को बंद कर देना, जो किसानों से सब्सिडी थी 20,000 तक की वापस ले लेना, गैस की टंकी का मूल्य बढ़ा देना, महंगाई को बढ़ाना, इन सभी मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस लगातार रोड पर दिखाई देगी आपको। और इसी के उद्देश्य से कोटपूतली के विराटनगर में खाद्य पदार्थ कारोबारियों के लिए फास्टैग ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जहां ट्रेनिंग कार्यक्रम में 110 व्यापारियों ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनर ने खाद्य सुरक्षा विभाग से जुड़े नियम, प्रावधान और सावधानियां सहित विभिन्न जानकारी के बारे में अवगत कराया। एवं मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन अनुसार आज पावटा कस्बे की होटल एवं होटल मन्नत में फास्टैग ट्रेनिंग का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत करीब 80 प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। फास्टैग ट्रेनिंग राजस्थान सरकार FSSAI द्वारा निःशुल्क दी जा रही है। इसमें सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को हाइजीन, सैनिटेशन और जो भी अपने फूड वेंडर बिजनेस जितने भी हैं, उसके तहत कैसे हम फूड को हैंडल कर सके, उनका हाइजीन का ध्यान। जयपुर से खबर है, मोहाना थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा कर दिया गया। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। पुलिस ने मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पहचान छिपाने के लिए डेड बॉडी को आग लगा दी गई थी। और अब खबर बीकानेर से है, जहां अमर शहीद मेजर जेम्स थॉमस की प्रतिमा आगामी 23 मार्च को बलिदान दिवस पर लगाई जाएगी। यह प्रतिमा पब्लिक पार्क या चुन्नीलाल पार्क में स्थापित की जाएगी। एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले 19 साल से मेजर जेम्स थॉमस की प्रतिमा लगाए जाने की मांग की जा रही है।
राजस्थान सरकार की ओर से अनुमोदित और हरे कृष्ण मूवमेंट द्वारा आयोजित गीता प्रतियोगिता देश भर के विद्यार्थियों के लिए 6 अप्रैल को रामनवमी के पावन अवसर पर आयोजित की जा रही है। यह प्रतियोगिता विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, संस्कार और नैतिक शिक्षा से जोड़ने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी। गीता का ज्ञान केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भगवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला प्रेरणा स्रोत है। गीता हमें सिखाती है कि धैर्य, आत्मविश्वास और कर्मयोग से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। गीता प्रतियोगिता 2024-25 से संबंधित सभी जानकारी और अध्ययन सामग्री विशेष रूप से गुप्त वृंदावन धाम के संस्कृति शिक्षा विभाग की ओर से विकसित की जाएगी। राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल और सरकारी स्कूलों में 6 अप्रैल रामनवमी को गीता प्रतियोगिता हो रही है जो ऑनलाइन है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अध्ययन करें, क्योंकि गीता हम सबको प्रेरणा देती है और जीवन का सार है गीता। इसलिए अभी से अध्ययन करके और इस प्रतियोगिता में भाग लें और इसमें पुरस्कारों का भी प्रावधान किया गया है। 11,000 रुपये पुरस्कार है और ऐसे अनेक पुरस्कार हैं, अनेक लोगों को दिए जाएंगे जिनकी संख्या बढ़ेगी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि गीता का अध्ययन करें और फिर प्रतियोगिता में भाग लें। स्कूल ऑफ गीता.com इनकी वेबसाइट है, ज़्यादा जानकारी वहाँ से। अलवर में 25 बीघा जमीन पर यूआईटी ने पीला पंजा चलाया है। आपको बता दें कि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मुख्य सचिव और शिकायत भेजी थी कि यह जमीन मास्टर प्लान में स्पोर्ट्स जोन है और गौचर भूमि, शमशान भूमि, बहाव क्षेत्र होने के बावजूद यहां अवैध प्लॉटिंग कर दी गई, जिसके बाद अब यहां पर अवैध प्लॉटिंग को तोड़ने का काम शुरू हुआ है। ये केसरपुर में हमारे न्यास कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट आई थी। उसके आधार पर हमने एग्रीकल्चर लैंड को लैंड यूज चेंज कराए बगैर और इसमें प्लॉटिंग की जा रही थी, उसके खिलाफ हमने उनको अतिक्रमियों को नोटिस जारी किए। नोटिस जारी करने के बाद जब उनका जवाब कोई संतोषजनक नहीं पाया गया तो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त प्लॉटिंग को ध्वस्त करने का निर्णय कर आज पुलिस जाब्ता मिलने के उपरांत मौके पर प्लॉटिंग ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी सरकारी बीघा जमीन है? सरकारी जैसा नहीं है, तो खातेदारी लैंड है। सरकारी जमीन की मेरे को जानकारी नहीं है। सरकारी जमीन भी होगी तो मैं इस समय हम खड़े हैं जयसमंद झील के ऊपरा बहाव क्षेत्र में। ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने इस जमीन पर कब्जा करके यहाँ अवैध रूप से प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। इसी जमीन पर सरकार का जो मास्टर प्लान 2031 है उसके तहत यहाँ खेल कूद से संबंधित एक्टिविटी प्रस्तावित है और उसी के साथ साथ राम सेतु जल योजना जो है उसी वो जो मैप है वो मैप यहीं से पानी जाने वाला है। लेकिन इस जमीन पर कुछ भू माफियाओं ने, कुछ छुट भैये नेताओं ने, ये मैं नहीं कह रहा क्योंकि यहाँ अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अलवर दौरे पर आए थे तो मीडिया ने जब बातचीत में उनसे पूछा कि कुछ बड़े रसूखदार लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा कर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि हाँ मुझे ध्यान है कुछ कांग्रेस और कुछ हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी के छुट भैये नेता अवैध रूप से इस गतिविधि को अंजाम देने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनके इस बयान के बाद ठीक 2 दिन बाद अलवर प्रशासन सरकारी अमला अपनी गहरी निद्रा से जगा और जेसीबी पीला पंजा लेकर पहुंचा और यहाँ ध्वस्त करने में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब पिछले इतने दिनों से यह अवैध प्लॉटिंग जारी थी तो प्रशासन आखिर क्यों अपनी आंखें मूंद रखा था। दूसरी अगर बात दिखाऊं, ये पीछे पानी की सरकारी बोर है, ऐसे ही बोर इस पूरी अवैध प्लॉटिंग में 5 बोर है। अगर पूरे बहाव और रिसाव क्षेत्र की बात करें तो कुल 19 पानी की बोरें हैं जो अलवर शहर की पानी की समस्याओं में निजात देने का काम करती थी। लेकिन इन बड़े रसूखदार या छुट भैये नेता कहें या ऐसे लोग जिन पर सरकारी हमला है, राजनेताओं का हाथ हो, उन्होंने इस जमीन पर कब्जा किया
और इसका अवैध रूप से प्लॉटिंग शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मिडिल क्लास फैमिली के लोगों ने जब इस जमीन को खरीदा होगा, ये प्लाट खरीदे होंगे, तो अब उनको पता लगा होगा कि सरकारी जमीन है, तो उनकी आमदनी, उनकी पूंजी को इतना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ क्या भजन लाल सरकार या अलवर का प्रशासन को सख्त कानून, सख्त कार्रवाई करेगा? क्या उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होगा? क्या उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होगी? इन रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग कई परिवारों को निस्तो नाबूद करने को तैयार बैठे हैं। इस जमीन को खा गए, उसके साथ साथ पानी की स्पोर को खा गए। अलवर से सच में धड़क के लिए मैं संदीप यादव। कोटा के रामगंज मंडी में अदालत परिसर में वकील ने कानूनगो के साथ मारपीट कर दी। मारपीट के दौरान कुछ अन्य वकीलों और कर्मचारियों ने बीच बचाव कर कानूनगो को बचाया। मारपीट की घटना से नाराज राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए वकील के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गिरफ्तारी की मांग करते हुए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मामला कुछ भी नहीं था। आज ऑफिस टाइम के बाद फील्ड कार्य करके जब मैं ऑफिस आ रहा था तो एक रामस्वरूप मीणा नाम के वकील ने मेरे को गाड़ी रोक के जबरदस्ती गिरबान पकड़ के दादागिरी करी, बदतमीजी की गाली देने लग गए, खींच लिया, मारपीट करने लग गए, मारपीट करी और इसकी हमने एफआईआर कराई है। अब संबंधित खैरथल के भिवाड़ी में शराब के नशे में 3 बदमाशों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक का सिर फोड़कर 10,500 रुपये और उसका मोबाइल छीन लिया। वहीं पीड़ित ने यूआईटी थाने में लिखित में शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सर मैं रिलैक्सो चौक पर 11 बजे रात को आया। 11 बजे रात को आया, बिल्लू चाय दुकान खुली हुई थी। मैंने वहाँ से गुटखे और सिगरेट ली। इसके बाद सर वहाँ पे 3 आदमी बाइक से आए, स्प्लेंडर प्लस से। वो लोगों ने सिगरेट ली, जलाई वहाँ पे। इसके बाद मेरी गाड़ी पर टैग लगा के खड़े हो गए। जब मैं गाड़ी में अपना चाबी लगाया, अब मैं बोला भैया साइड हो जाओ,